जय सिया राम, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। हरे राजा दशरथ घरे राम जी भय हैं, और राजा जनक के घरे भई हैं लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी। अरे मन में अपने शंका न लाओ। राम की काजी को भूल न जाओ। मन में अपने शंका न लाओ। राम की काजी को भूल न जाओ। बालकों के भय से भाग रहे, पीछे न हटो बांध लो। कौन कह रहा है? शत्रुघ्न कह रहे हैं सैनिकों से कि लव और कुश इन दोनों बालकों को बांध लो, पीछे मत भागो, हटो, आगे बढ़ो। कि पीछे न हटो बांध लो। अरे देखना वीरों विजय आन न जाने पाए। राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाए। कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में। आज इस वन में वह सम्मान न जाने पाए। पकड़ो जकड़ो देर ना लगाओ, आओ राम के काजी को भूल न जाओ। मन में अपने शंका न लाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से अष्टम सोपान लवकुश कांड। कल कथा नहीं हो पाई थी, परसों जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। जब शत्रुघ्न ने देखा कि सेना भाग रही है, रघुवंश की सेना भाग रही है दो बालकों के आगे से, तो उन्होंने अपनी सेना को ललकार करके कहा कि राम के काज को भूल न जाओ, बालकों को बांध लो। तो कुछ बोले
कि कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, अब भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। ये भागने वाले युद्धों में अपना कहाँ सम्मान दिखा सकते हैं। अरे बता जीवा के चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुंह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी। अरे उन मठों में कितना घी है, यह रुई प्रकट कर डालेगी। अरे बाणों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे। और बट वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धन से धनु की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी। योधापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। कि जिस राजा के राज्य में रही अधर्म अनीति, सौ कल्पों तक नहीं होती उसी की जीत। लव कह रहे हैं, कुश कह रहे हैं कि जिस राजा के राज्य में अधर्म होता है, अनीति होती है, 100 कल्पों तक उस राजा की जीत नहीं हो सकती है। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं। हे अश्व थम्सा देखो भाई आ गए हैं। जय हो जय हो जय हो। यूक्रेन से हैं थम्सा थीने को। जय हो, जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम अस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आनंद आ गया, आप आ गए हो। लेकिन इमा लिखा है, आप कैमरे पर क्यों नहीं आते? कैमरा पर आओ, इमा लिखो, तो इमा लिखो, भगवान का नाम लिखो, इमा कैमरे पर आओ और जुड़ो हमसे। वीडियो कॉल इसमें जुड़ो आप, लाइव सेशन से। चलो आगे सुनो। लव कह रहे हैं, लव कुश, कि जिस राजा के राज्य में अधर्म होता है, अनीति होती है, वो राजा की कभी जीत नहीं हो सकती है। अतः हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं। और जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्ची सच्ची कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं, सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। अन्यथा ये रास्ता सीधा गया है। अवधपुरी अयोध्या चले जाओ, वापस चले जाओ। घोड़ा तो किसी के बस की बात नहीं है, किसी रघुवंशी में इतनी ताकत नहीं है जो इस घोड़े को ले जा सके। तब कहा शत्रुघ्न ने, अरे
बाचालों हो मान और रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन, रघुवंशी के सामने। अरे गिरिमंडल चूर चूर होगा और पृथ्वी थर थर कांपेगी, और जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी। बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा। अरे तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। अरे इसी कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, और छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। तो लो बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। अरे गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, और तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। तो अपने शत्रुघ्न गरज उठे, कहा बालकों बच्चों, अब तुम्हारे अभिमान जो तुमको आ गया है उस अभिमान का अब तुम्हें स्वाद हम अभी चखा रहे हैं। तुम्हारा अभिमान अभी समाप्त हो जाएगा। कि अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बढ़ बढ़ कर रह जाता है। अब तक इन्हें मनमोहन मुख पर कर बढ़ बढ़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी कि सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है, लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। अरे चह चहे चिरौटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। कि इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, और फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। चला दिया बाण शत्रुघ्न ने लव की ओर। अरे आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, अब कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। कुश आगे बढ़ करके मुस्कुराते हुए उस बाण को बीच ही में समाप्त कर दिया। अरे बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन जब अधीरता से, कुश उनको निष्फल करते थे पहली की भांति वीरता से। हाँ, जितने शत्रुघ्न बाण छोड़ रहे थे कुछ सभी बाणों को निष्फल कर देते थे। कि उस ओर बलि लाओ लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लौ का बल उन्हें उड़ाता था। और इधर जब जितना लाओ लश्कर सेना थी उससे अकेले लौ भिड़ गए, सबको लौ
उड़ा रहे थे अपने बल से, बाणों से। किल्लों के बल से था उधर विस्मिति कटक तमाम, और इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से करी संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिके करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, अरे बिजली के चौंधे के समान चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह बाण हृदय लगी चरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। वो बाण जाकर के शत्रुघ्न के हृदय में लगा और शत्रुघ्न उसी समय मूर्छित होकर के रणभूमि में गिर पड़े। किस सेना में अब मच गई द्वंद्व और कोहराम, और वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को रघुपति। कुछ जो मुख्य सैनिक थे, संरक्षक शत्रुघ्न के, उन्होंने शत्रुघ्न को मूर्छित अवस्था में रथ पर ले जाकर के भगवान प्रभु श्री राम की आंखों के सामने पहुंचा दिया। कहा देखो युद्धभूमि में मूर्छित हो गए हैं। कि कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लौणासुर के वध करने का मिट गया गर्भ यति दीन हुए। एक बहुत बड़ा विकराल राक्षस था लौणासुर, उसको मारा था शत्रुघ्न ने, तो इन्हें गर्व था, अभिमान था, उससे बलवान कोई राक्षस था ही नहीं, और ये अभिमान शत्रुघ्न का मिट गया क्षण भर में। बड़े दीन हुए कि हम बालकों से हार गए, राक्षस से जीत गए, इतने बलवान से जीत गए और बच्चों से हार गए। कि राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, अग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभो है दो बांके लाल। हाँ, शत्रुघ्न ने कहा है प्रभु दो बांके हैं बालक। अरे कहा शत्रुघ्न ने प्रभु है दो बांके बाल, और काल ग्रास जिसका बने ऐसे वह विकराल। बहुत विकराल है, बड़े कठिन है, साक्षात समझ लो उनको कालों के काल महाकाल। और एक कहने को तो वे वनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर मगर वे छोटे तीर वज्र के हैं छोटे छोटे तीर मगर। अरे बहुत छोटे छोटे तीर हैं, लेकिन वो तो वज्र के समान कहो लगते हैं। कि मुखमंडल पर वह आभा है,
रण में प्रकाश हो जाता है, बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। अरे लड़ने से पहले ही उनसे चितवनी ऐसी लड़ जाती है, अजीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। शत्रुहन देता है यह बात जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वह जी जिससे हार मानता है। लौड़ासुर का वध करवाता बन बच्चों से हरवाता है, लीलामय की सी लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है, और लीलामय की इस लीला से, यही प्रभु की लीला है। ईश्वर की माया यही है कि किसी से जीत और किसी से हार। कब क्या करें प्रभु किसी को कुछ नहीं पता। ये ईश्वर का खेल है कि मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक अरे छोड़ो सोच विचार। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी दीनदयाल सब तुम्हारी ही माया है। भगवान हंसे, कहा अरे छोड़ो ये सब विचार सोच विचार, कहाँ हारे कहाँ जीते, बालकों से हार गए मार, बहुत दुखी हो बहुत। अरे सब तो समय है, समय था इतने बड़े बलवान राक्षस को मार करके विजय पाई, और आज समय है बालकों से हार गए। छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। अरे लक्ष्मण लंका में अनगिनती, अरे योधा रण में संघारे हैं, लक्ष्मण तो लंका में अनगिनती योद्धाओं को रण में संघारे हैं। अरे लक्ष्मण जाएंगे, इन्होंने तो लंका में जाने कितने अनगणित राक्षसों को मारा है। अरे तुमसे बलशाली के आगे यह बच्चे क्या कर पाएंगे, संघारे हैं। अरे ये बच्चे क्या बेचारे हैं, तो बच्चे बहुत बेचारे बच्चे हैं, छोटे हैं। लक्ष्मण जी को भेजो, और वो तुमसे बड़े हैं और वो जाएंगे युद्ध में। पर एक बात यह ध्यान रहे कि बध कहीं न कहीं आना भाई। भगवान कहने लगे लक्ष्मण जी से कि देखो भाई जाओ तो, लेकिन एक बात का पक्का ध्यान रखो कि बालक हैं, बच्चे हैं, बध न कर देना, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए। पर एक बात यह ध्यान रहे, बद कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही करे लाना भाई, ऐसे ही बलशाली बच्चों को, ऐसे बलशाली बच्चे हैं, अरे इनको बांध करके लाओ, हम देखें, देखने योग्य हैं बालक। तो भैया किष्किंधापति सुग्रीव अंगद को
अरे ये भी बहुत बलवान है, लंका में बड़े राक्षसों को मारा है। अरे किष्किंधा पति को और अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब यह भी करियावो लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे। भगवान प्रभु कहने लगे कि लक्ष्मण सबके सारे सभी काम तो तुमने किए, अब तुम किष्किंधापति सुग्रीव और अंगद इनको साथ में लेकर के जाओ, और ये भी एक काम है, छोटा मोटा काम है, बालकों को बांध करके ले आओ। तो इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर, और शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर, शीश नवा सादर तभी। भगवान प्रभु के चरणों में लक्ष्मण जी प्रणाम करके शीश नवा करके और फिर चल दिए। की आज्ञा की वहां प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई, रघुकुल के राजा की सैनिक गण जय जयकार हुई। फिर जयकार गूंज उठी। और तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपति और गण के मध्य सुहाते हैं। अरे चले जभी ये सब सुभट प्रबल एक से एक, और मग में पग पग पर मिले अतकुन सकुन अनेक, पग मग में पग पग पर मिले। भैया लक्ष्मण जी जैसे सेना सजा के अयोध्या से बाहर आगे निकले, तो मग में रास्ते में पग पग पर अपशकुन अनेक। अरे जब ब्याल सामने आते थे, मृगमाला भी आ जाती थी, जब ब्याल सामने आती थी, मृगमाला भी आ जाती थी। अरे होती थी छींक जभी सन्मुख, श्यामा भी तरस दिखाती थी। शगुन भी होते थे, अब शकुन भी हो रहे हैं, दोनों बातें हैं। छींक हुई सन्मुख, सामने की छींक बहुत खराब होती है, रास्ता नहीं चलना चाहिए। सन्मुख छींक हो, फिर आप उस समय थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। तो और जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि श्यामा गाय वो दिखाई पड़ी। शुभ है, गाय शुभ होती है, और कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, ब्राह्मण मिल जाए, दही मिल जाए, मछली, ये सब शुभ संकेत हैं। तो लड़ते थे आकर बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे, और दो घटरीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। लक्ष्मण जी क्या देख रहे हैं कि रास्ते में बिल्लियां लड़ रही, बड़ा शकुन। और आगे बढ़े तो देखा कि गायों के दल गायें आ रही हैं, शकुन होगा, ये शकुन है।
2 घट खाली खाली घड़ा दिखाई दिया, ये शकुन है। फिर देखा आगे बढ़े तो देखा घड़ा भरे हुए दिखाई दिए, ये शुभ शकुन है। अब भैया शुभ और अशुभ ये दोनों शकुन लक्ष्मण जी देखते हुए युद्ध की ओर रथ लिए, सेना साथ लिए हुए सुग्रीव और अंगद साथ में चले जा रहे हैं। कहाँ? जहां पर लव और कुश ने घोड़े को बांध रखा। कि मिलती थी जब राह में असकुन असकुन महान, और लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। भगवान का ध्यान कर रहे थे कि प्रभु ये क्या लीला है। अरे अंगदादि कपिपति सभी थे नमोन मतिमान, और गाते जाते थे सभी पग पग पर यह गान। अंगद और सुग्रीव मौन नहीं थे कि चुपचाप, वो भी बढ़िया गुनगुनाते हुए धुन में गाते हुए चले जा रहे थे कि जो प्रभु की लीला, ये तो सब इच्छा प्रभु की है, जैसा चाहें वैसा करते हैं। अब भैया ये जो गा रहे हैं और गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, ये आगे कल सुनावेंगे कि क्या गाते हुए जा रहे हैं और क्या सुना रहे हैं। अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुधीर कुमार देख रहे हैं और यूक्रेन से थम्पा देख रहे हैं। और लिखो भैया भगवान का नाम लिखो, लिखो प्रभु का नाम और याद करो और ध्यान करो और गुनगुनाते हुए। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।